हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? क्लास 12th हिंदी मीडियम। कल हमने क्लास में द्वितीयक प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा था, ईंधन के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में, और डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा था। टुडे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम फैराडे का आप पहले लिख लेंगे, नोट करेंगे। जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर आक्षीकृत तथा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। नोट करेंगे आप। जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर आक्षीकृत तथा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रभावित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। माना किसी पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रभावित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है। तो W समानुपाती Q, चूँकि Q बराबर IT, W समानुपाती IT, W बराबर ZIT अंडरलाइन कर देंगे, जहाँ Z इक्वल टू विद्युत सामायनिक तुल्यांक है, I धारा सामर्थ्य एम्पियर में है। द्वितीय नियम, यदि विभिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन में समान आवेश प्रभावित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो W/E इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन में 96,500, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो I व T स्थिर हों तब, अगर I और T स्थिर हैं तब लिखा जाएगा W/E बराबर स्थिरांक। तो W समानुपाती E, ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सही से, आप नोट करेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। प्रथम नियम, जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर आक्षीकृत तथा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रभावित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। माना किसी पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रभावित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है। W समानुपाती Q, और चूँकि Q बराबर IT, W समानुपाती IT, W बराबर ZIT, जहाँ Z जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I धारा सामर्थ्य एम्पियर में है। द्वितीय नियम, यदि विभिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन में समान आवेश प्रभावित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो W/E बराबर I इंटू टी अपॉन 96,500। I व T स्थिर हो तब W/E बराबर स्थिरांक, W समानुपाती E। धारा दक्षता, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान धारा दक्षता का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। धारा दक्षता आप लिखेंगे, नया टॉपिक है धारा दक्षता। दोबारा से मैं वो एक बार और पुनः बोल देता हूँ, आप नोट करेंगे। किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान धारा दक्षता का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो धारा दक्षता बराबर लिखेंगे धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति इंटू 100, जहाँ वास्तविक प्राप्ति इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा है, जहाँ वास्तविक प्राप्ति बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा है। सैद्धांतिक प्राप्ति, फैराडे नियम से प्राप्त परिगलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित थी। तो धारा दक्षता आप नोट करेंगे, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान धारा दक्षता का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। धारा दक्षता बराबर धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति गुणा 100 अंडरलाइन कर देंगे, जहां वास्तविक प्राप्ति बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा, सैद्धांतिक प्राप्ति बराबर फैराडे नियम से प्राप्त परिगलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित थी। तो इसमें एक अभी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं आगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक थे, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।
और आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। के लिए ऑल द बेस्ट।